नमस्कार प्रणाम बा भैया के राम राम और भाईजान के सलाम बा। कार्यक्रम बा मेम साहब नंबर 1 और प्रदीप पांडे चिंटू हमर नाम बा। हम आप सबके आपन प्रदीप पांडे चिंटू आपन भोजपुरिया माटी के दर्शकगण के स्वागत कर रहल बानी। भोजपुरी टेलीविजन इतिहास के सबसे बड़ा, सबसे भव्य, सबसे अद्भुत और नंबर 1 कार्यक्रम में जौना के नाम है जी गंगा प्रेजेंट्स मेम साहब नंबर 1। चलनी के चालल बबनी काल के चुनौती पर्यावरण और हम में बबनी लोगन के मिलल रहे बहुत ही रोमांचक और मजेदार चुनौती, जौना में बबनी लोगन के बच्चन खातिर फैंसी ड्रेस बनावे के रहे और साथ ही साथ समाज में एगो जागरूकता देवे के रहे एगो संदेश के माध्यम से। कुछ बबनी लोगन के प्रदर्शन तक काफी अच्छा रहल, बाकी कुछ बबनी लोग के प्रदर्शन औसत से कम रहल। देखल जाओ कौन बबनी लोगन के प्रदर्शन रहल औसत से कम। तो सबसे पहले भेजल जाओ बबनी लोगन के पास संदेश और बुलावल जाओ आज के बैठक में। आओ सब फिर एक नया संदेश आयल बा। इस हफ्ता के नाम बा माय के अचरा, तो आप लोग के शायद माँ को याद आवत हुई, वही खातिर चमकी भाभी आवत बाड़ी आप लोगन के साथ समय बितावे के। अच्छा बा। चमकी भाभी आवत रहे हमने के मतलब रूम में पहली बार। चल रूम साफ करे जा, रूम साफ करे जा रूम। वरना भाभी के लिए इतनी गंदगी में रह रहे हो। हाय दैया जय हो गंगा मैया। मधु बबनी का ताक झांक हो रहा बा यहाँ पर। प्रणाम भाभी। अरे अरे खुश रही। बैठे ना भाभी बैठे। और बताई का सब हो रहा बा। सब बढ़िया। सब बढ़िया। देखिए का लेकर आए हैं आज। हम एकदम सोचिए क्या आए कि बबुनिया सबको ना थोड़ा सा हम दुरुस्त करिए देंगे। हम यहाँ बैठ जाइए। हाय रुकिए अभी यहाँ बैठ जाते। हाँ ठीक है विद्यार्थी चलिए। खरा हो गया ना तो इतना आप याद करके रखिएगा। घर से हम आपको र में बहुत आपको दिक्कत है तो 2 शब्द और लिख देते हैं। ठीक। इका लड़का। लड़का। हाँ ये लड़का नहीं बोलिएगा, लड़का। लड़का। हाँ सो और यह लड़की। लड़का लड़की। देख रहे हैं ना इतना हम दिए हैं, इसको बढ़िया से आज याद कर लीजिए और 4 बार लिखिए। ठीक है ना। तब तक हम जाते हैं दूसरे बबुनिया सबको हम ट्रेंड करते हैं। ठीक 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 भाभी। ठीक बाटे याद करी हम चलते हैं। प्रणाम भाभी। खुश रही। अरे माधुरी बबनी का हलवा। तो बहुत आओ बैठा। बैठ जाए। हाँ, बैठ जाओ। एकदम से एकदम। लीजिए बैठ गए। हाँ। और बताइए क्या हाल है। बढ़िया हलवा। एकदम चुनौती सब टकाटक दे रहे हैं। हाँ एकदम टकाटक देते हैं। जानते हैं माधुरी जी इतना दिन से हम आपको देख रहे हैं गंगा भवन में, एगो चीज हमको बहुत अच्छा लगा आपका। क्या? आप बहुत महान हैं। हाँ हाँ कैसे? सुनते हैं आप टिपती भी बहुत बढ़िया से। हाँ हाँ हम टिपती बहुत अच्छे से हैं। हाँ तो टिपिए ना। टिपी है। हाँ अब भौजी हमारे घर पहली बार आए हैं, अब भौजी की सेवा ना करब तो का हो। अरे वाह जिया हमार माधुरी बबनी। जौन घर में रहुआ जाइबू सास त एगो टांग के बदला 4 गो टांग निकाल के दी। चला चला इतना हम टिपाए तो फिर लेट ना हो जाए और बबुनिया के पास जाके। अच्छा, खड़ी हो रहा बैठा ना बतिया। ना 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 दोसर दिन। चला अभी ना भौजी। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर। अरे भाभी। हाँ भाभी का हाल बाटे बबुनिया। ठीक बानी। ठीक बानी एकदम गाला की तैयारी हो रहा बाटे कटक। थोड़ा थोड़ा। आइए ना बैठ के बतिया। हाँ चलिए बैठे। इधर की उधर मतलब? अरे ऐसे ही कंफ्यूज रहते हैं ना आप हमेशा अपने जिंदगी में, कभी उधर तो कभी इधर। लेकिन ये मैनेज करने के लिए ना कुछ करना पड़ता है। कीजिएगा का बताएं। हाँ बताइए। एकदम फॉलो कीजिएगा। एकदम जो है आपका इधर उधर वाला मामला एकदम फिट हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, एकदम कीजिएगा डेली दिन में 100 बार। 100 बार। हाँ देखिए महिले है ना, रुकिए हम उठाते हैं बताते हैं। हाँ 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 रुकिए रुकिए देखिए ऊपर भी देखिए। ये सुने हैं वृक्षासन। वृक्षासन सुने हैं। हाँ। तो वह है ये लगले लगले आधा घंटा रखिएगा। आधा घंटा? और का ये कोनो भारी चीज है जी। देखिए तो कितना बढ़िया है। आहा एकदम बैलेंस ठीक हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं, लेकिन करते रहिएगा, करना नहीं भूलिएगा भूसकौल विद्यार्थी सब। चलिए
ज्योति जी नमस्ते। नमस्ते। तनिका सा चीनी मिलेगा का? हाँ हाँ अभी लाते हैं। नहीं 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 नहीं, क्यों? रहने दीजिए, हमको इस उम्र में डायबिटीज नहीं करवाना है। इधर से चल के आइए। चलिए। हाँ चलिए। है ऐसे नहीं, धरिए तो तनी। बुर्बक विद्यार्थी, बड़ा भूसकोल विद्यार्थी सब है जी। देख रहे हैं, ऐसे ऐसे कूदिए, ऐसे ऐसे कूदिए, समझे? आ कूदते कूदते टंगड़िया को ऐसे पकड़ लीजिए, इसको ऐसे ऐसे टिपिए, ऐसे ऐसे। बड़ा आराम मिलेगा। करिए तो जल्दी से। ये हाँ, जल्दी से टंगड़िया लेके, हाँ टिपिए टंगड़िया को। अरे क्या कहते हैं उसको? अक्वा प्रेशर। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं दूसरा बबुनिया का कौन कौन टिप्स हम देते हैं। भाभी भी ना महान है हमारे, कुछ भी कहो। अरे वाह, बड़ा खुश रहिए, खुश रहिए। का हाल बा ज्योतिका जी? बढ़िया भाभी। बहुत बढ़िया। तो इस बार बच गई नी जी भाभी। विदाई के चौकट पर जाए से। सैया तो बाहर मिलिए जाएगा, लेकिन यहाँ संयम जरूरी है, संयम। तो आप तो आके समझाती तो है ना। तो इसीलिए तो हम आए हैं। आज जितनी बबुनिया है सबको हम टिप दे रहे हैं। अच्छा, तो मेरे लिए कौन सा टिप है? बताएं। बताइए। चलिए टंगड़िया ऊपर कीजिए। कैसे करते हैं? अनुलोम विलोम करिए। हाई अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम। हाँ हाँ, लंबा लेके छोड़ना है। अब देखिए, इससे जानते हैं क्या होता है? तो मन का जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, वो एकदम निकल जाता है। तो आज दिन भर आप ये करते रहिए। अब देखिएगा, गाला राउंड में आप इतना फंटास्टिक कार्यक्रम कीजिएगा कि हमारे दर्शक लोग देख के एकदम खुश हो जाएंगे। जी भाभी कीजिए। अच्छा ये बताइए प्रिया जी, सुने हैं कि आप मिमिक्री बहुत बढ़िया करती हैं। जितना आप दूसरे पर ध्यान देती हैं, उतना ध्यान आप खुद पर दीजिएगा, तो जानते हैं आपका कितना विकास होगा। हैं? तो चलिए ऐसे ध्यान लगाइए। अच्छा ऐसे करेंगे? हाँ, पलथिया मारिए ऐसे। हाँ ठीक बा, चलिए। हाँ ऐसे हाथ कीजिए। कह लेनी। हाँ, पीठ को एकदम सीधा रखिए। हाँ कह लेनी। ना, अखियाँ भी बंद कीजिए जी। बंद कर लेनी। हाँ, आप बोलिए। लंबा सांस लेके छोड़ते हुए बोलिए। हाँ ऐसे ही करते रहिए। तब ना ठुमका लगाइलो में खूब बढ़िया से ठुमका लगाइएगा। आँख खोले, एकदम मत कीजिए। करते रहिए, हम आते हैं अभी देखने। जानते हैं आप लोग सोच रहे होंगे ना कि भाभी जी क्या कर रही है। अरे कैसे नहीं हम कुछ करें, ये देख रहे हैं फाइनल तुरंत होने वाला है। आई बबुनिया सबको ना हमको कुछ कुछ बड़ा अटपटा सा लगता है, तो हम सोचे कि काहे नहीं चल के इन सबको टिप दे दे। तो वही टिप देने आए थे, समझे? कैसा लगा आप लोगों को टिप? हमको पता है आप लोगों को भी ना बहुत अच्छा लग रहा होगा हमारा टिप। तो ऐसे ही हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, खूब इंजॉय कीजिए और भाभी जी को भी आशीर्वाद देते रहिए। मिलते हैं फिर उसे अरे दूसरे दिन ना जी। चलिए। स्वागत बा आप सब लोग के तीसरा चरण लोक लुभावनी बबनी के तीसरा दिन बुधवार के। भगवान अगर मिल जाए तो उनका से बस इतना कहल चाहे कि माई के गोद में सर रख के एक बार फिर से लोरी सुनल चाहे। ये हफ्ता सिर्फ माई के बात हो रहा बना, चूँकि माई से इस धरती के हर वो बच्चा के लगाव रहेला, चाहे इंसान होके, जानवर होके, कोनो भी जीव जंतु होके। यही कड़ी के हम आगे बढ़ाव के चाहता नहीं। आज हम आप सब के माई से मिले के चाहता नहीं और मिले भी। अच्छा केकरा केकरा के अपना माई से अभी मिले के मन कर रहा है? सर आई बड़ी है। सब के होके मम्मी आई है क्या? एक भी सोल्यूशन हम दे देता नहीं। आप सबके भी आप सबके माई से मिला देता नहीं और साथ ही साथ हम भी मिल लेता नहीं। तो क्या हुई हम बता देता नहीं। ज्योति जी। हाँ जी सर। आपके सामने बा एगो मंच, छोटा सा ही सही, सफेद वाला। आई बैठी। अब हम क्या अपना माई से मिलाएंगे, यानी कि उनका एक्टिंग करके। पहले हम प्रणाम करें अपनी मम्मी को। हाँ बिल्कुल। प्रणाम मम्मी, आई लव यू।
हमर माई के नाम रेखा ठाकुर है। ज्योति जी के माई के प्रणाम करता है। जब वो हमने के उठावे मतलब आती हैं तो वो सबसे रसोई में ही रहती हैं सुबह के टाइम। तो चाहे वो कुछ भी हो, हाथ में बेलन हो चाहे करछुल हो, कुछ भी हो, और हम सोते रहेंगे तो उठा के लेंगे। वो उठेगी नहीं है? उठेगी या नहीं ये बता दे तू। नहीं उठेगी। सुन रहे हो? सुन रहे हो? देखो उठ नहीं रही। अब कैसे उठी है? अब कैसे उठी? सो तो मुंह तोड़ दूं, मुंह तोड़ दूं। फिर बैठ जाएगी, मतलब बनाने लग जाएगी। फिर जैसे मैं जाऊंगी ना तो ऐसे करेंगी। बहुत बढ़िया रहा भाई। प्रिया रघुवंशी जी, आपकी बारी आई 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 आई। बताइए अपना माई के बारे में। हमरे मम्मी का नाम कृष्णा सिंह है। कृष्णा जी बहुत बहुत प्रणाम। तो हमके अगर स्कूल जाए के बात आ जाते रहे ना तो हमार सर भी दुखत रहे, हमार पैर भी दुखे, हमार पेट भी दुखे और हमके खूब बुखार भी आ जाता है। जब हमकी मम्मी सुबह उठावे तो पहली बात तो हम उठ जाए, लेकिन हम नौटंकी करी 1 घंटा। तो वो कई हमेशा चलत रहे। एक बार मम्मी परेशान हो गई, नहीं गुस्सा गई, नहीं स्कूल का टाइम हो गए रहे, बाहर गाड़ी आ गई रहे लेवे, और हम उठनी, फिर हम कंघी छुपा देंगे। ना कंघी रही, ना बाल झाड़म, ना जाए के पड़ी। बहुत छोटे फर्स्ट क्लास की बात। लेकिन कुछ उनका उस दिन मूड खिसका हुआ था, चिमटा गरम करी चूल्हे पे, बोलिए बताओ कंघी कहाँ है। तो हम बोले हमको नहीं पता है मम्मी कंघी कहाँ है, हम सच में नहीं जान रहे। फिर बैठा ली पास में और पास में करी ऐसे, बोली बताओ कंघी कहाँ है। हमने कहा नहीं पता। अब वो ऐसे 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 करने में वो मेरे सच में चिपक गया। अरे और आज भी यहाँ पे निशान है, वो चिमटा चिपका। फिर काफी टाइम हुआ, सब चीजें हुई तो लोग मम्मी को बोले भी कि ये क्या है, तो बोलती है ये प्यार से दाग दे दिया है, जीवन भर याद करेगी कि माँ का कोई दाग दिया हुआ है। एक काम करी, आप बनी यहाँ पर मम्मी और हम के लगाई फोन। अच्छा और पूछी प्रिया के बारे में, मेम साहब नंबर 1 में का करल बाड़ी। उठाई सर। हाँ हेलो हेलो जी प्रणाम सर, हम प्रिया की मम्मी बोल रहे हैं, प्रिया रघुवंशी की। हाँ अरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमस्ते 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 सर, नमस्ते। कैसे बानी आप? लगातार बोल। हम बिल्कुल ठीक बानी एकदम। अच्छा अच्छा अच्छा। एक वो बात बताई जी, पूछी। हाँ वो पूछा था नहीं कि जैसे प्रिया जी जो ना आपकी बेटी बाड़ी। जी सर बताइए। हाँ ई आपके हिसाब से का लागेला कि कार्यक्रम में वो मामला उनकर जम पाई कुछ की ना? हाँ हम तो सोच ले रानी 10 दिन रह जाइए तो बहुत बड़ी बात है। ना तो फिर हम आपकी गलतफहमी दूर कर देता नहीं, वो 10 हफ्ता रुक गई बाड़ी। यही तो बहुत बड़ी बात है। हमन को यकीन ना होता कि 10 हफ्ता कैसे रुक गई। सोए वाला लड़की जैसे कोनो काम ना होला, बाकी खाना होना तो ठीक पहले दिन जब हम देखले रहनी डब्बा में से चमत्कार कैसे निकल गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया लागल प्रिया जी। जय हाँ ज्योतिका जी। ज्योतिका जी जी सर। इन आँखों की मस्तियों के मस्ताने हजारों हैं। ओह माय गॉड, क्या बात है। और इन मस्ती के अंदर शायद अफसाने भी हजारों हैं। माई की तरफ से एक अफसाना पेश किया जाए। सबसे पहले तो मम्मी प्रणाम, आपको हम बहुत मिस कर रहे हैं। सर जब मैं पैदा हुई थी ना तो मम्मी को चाहिए था लड़का, क्योंकि 2 सिस्टर हो चुकी थी और एक बड़ा भाई, तो उनको चाहिए था लड़का और मैं हो गई थी लड़की। तो उन्होंने 3 दिन तक ना मेरे तरफ देखा नहीं था। वो बार बार कहती थी कि नहीं हमको नहीं देखना, इसको कहीं रखा। सही में? हाँ सच में। तो पापा बोले कि अरे देखो तो वो कितनी प्यारी है, उसकी आंखें तो देखो। तो मम्मी जब फर्स्ट टाइम मेरे को देखी थी ना तो मैं मम्मी मतलब हम रोने लगे थे। तो अब माँ तो माँ होती है। उस टाइम से लेके अब तक इतना ज्यादा 3 दिन जो दूरी था और अभी का जो डिस्टेंस है हम लोग में, कोई फासला है ही नहीं। बहुत ज्यादा बहुत प्यार करती हूँ मेरे से, बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया। तो कुछ बढ़िया ऐसा कुछ मजेदार घटना किस्सा कि मतलब जगह सुन के एकदम ठहाका लगा के हंस हंस के हमने की गिर जाए। मेरी मम्मी का नाच मतलब डांस बहुत अच्छा है। हाँ। बस फर्स्ट टाइम एक ही बार अपनी बेटी की शादी में नाची थी, वो भी वो तलवार लेके। तलवार लेके ऐसे रहता उनका, ऐसे वो राइट और लेफ्ट। दिव्या जी
हमके पता ना क्या लगा था कि दिव्या जी बहुत बढ़िया से करी अपना माई की एक्टिंग, अरे बाप, एकदम डिट्टो। पहले तो हम मम्मी के प्रणाम बोलम। हमारी मम्मी के नाम है रीता साहू और पापा के नाम है श्री अनिल कुमार साहू। और मम्मी के बारे में तो पहले हम अपन खराब चीजें को बता देते नहीं। हम 8वीं क्लास में रहनी, हमें निबंध याद करे के दियल गई रहे दीपावली पे। निबंध हमके 6 दिन याद करावल गई रहे, हमके ना याद भइल रहे और नोटिस आयल रहे घर पे, तो हम वो नोटिस के छुपा देले रहली पहले। तो हम सोचे जानी कि पहला बार वो एगो आला ना घर पे रिजल्ट भी लिखल रहेला सब कुछ, तो 0 मिलल रहे हमके। बाद में जब पता ना कहा हमारे छोट बहन जोन भी है, हम गए रहनी बाहर और वो दिखा दे रहे मम्मी के प्रगति पुस्तिका। और मम्मी किचन में खाना बनाते रहे, जब हम आई घर में अंदर किचन में, तब मम्मी हमसे रिजल्ट पूछे लागल था। हम बहाना बताते रहनी कि आज ना मिलला, शायद काल परसों तक मिली प्रगति पुस्तिका। तो वह बातें मम्मी हमके जब बहुत तेज मर रहे, हम घर से भाग गए, मतलब भागत रहनी। वो भागत भी रहनी तो भगावत है कि जो इजा से, और रोड में जाके आधा रोड से और मारत मारत घर भी ले। और वो दिन हम निबंध याद कर ले रहनी, मम्मी हमके बैठा के हसुआ होके ना हसुआ वो दिखा के याद करवे ले रही। ओकरा बाद कब्बो भी ना, आज भी मम्मी एकदम सहेली की तरह रहेली। और हम इतना समझ गए बानी कि मम्मी के का जाने के बा मन में। ये सहेली वाला मामला बनल रहे, भगवान करे, और प्रेम बनल रहे। बहुत बढ़िया, ताली। आई माधुरी जी, बताइए। मम्मी की अगर हम अपनी बात कहें तो हमारी मम्मी जिंदगी में बहुत संघर्ष करी है। हम अपनी मम्मी के देखने वाली काम कैसे करते हैं, कपड़ा धोवे, बर्तन मांजे, और वही सब शायद हम यहाँ पे आज करके दिखा रहे हैं तो थोड़ा अच्छा होना है। तो मम्मी आती थी तो हम चारों बहन, खटिया होती है ना, उसी चारों पे लदे रहते थे एक कंबल ओढ़ के। मम्मी आएंगी, मम्मी चिकन लेके आएंगी, मम्मी मीट लेके आएंगी, यही मतलब दिमाग में चलता था क्योंकि यही सब खाते होते थे। तो मम्मी आती थी 9 बजे काम पे से, बनाती थी, हम लोगों को उठाती थी। तो उन दिनों ना लाइटें बहुत जाती थी सर, तो ढबरी होती, ढबरी मिट्टी का तेल राशन में मिला करता तो ढबरी जला के बढ़िया से स्टोव पे तेल डाल के बढ़िया से बनाती थी, तब हम चारों लोग खाते थे। तो अपना भी उसी में खाती थी। फिर बीच में मम्मी आती थी, इधर हम दोनों बहनों को, इधर दोनों भाइयों को, ऐसे करके और सो जाते थे। वाह, बहुत अच्छा। सुमन प्रसाद जी आई। चलो तुम भी, ना वो कहे चलो तुम भी। दोनों मिलके बोलेंगे ना, दोनों की मम्मी तो एक है। अब तो का जॉइंट अकाउंट बा, अरे एक एक करके पैदा हुई थी ना आप जी। ट्रेन में सफर करते नहीं जा, तो जनरल बॉगी रहला, बहुत मतलब कंजेस्टेड, भीड़ भड़क्का, सामान एटेची मेटेची, तो अच्छा ना लागत होला। मटैची का तो नींद मतलब अच्छा ना लागत होला। तो एक छोटा सा स्टेशन में ट्रेन रुकल, तो हड़बड़ हड़बड़ करके गई, नहीं तो हड़बड़ हड़बड़ में ट्रेन चले लागल। तो एगो लगेज हमनी के छूट गई, तो लगेज छूट गई। तो एक भला आदमी दौड़ते दौड़ते आये, लगेज उठा के ट्रेन में ऐसे फेंक दिलस। तो एगो बूढ़ी औरत रही, उनकर गोड़ में लग के गोड़ कट गई, मतलब गोड़ कट गई और बहुत खून निकल गई। तो उतने में हमार मम्मी एक तबड़ा कर में घींच के मरलस। या तोड़ चक्कर में आज ये सब भइल, थोड़ा देर मैनेज ना कर सकेले। और का बोले, धन्यवाद। आ जाए मधु जी। एक बात बताइए, आपकी मम्मी जब झगड़ा करेली आपके मम्मी पापा के, तो कैसे झगड़ेली? जैसे मान ली अभी सुमन जी, छब्बन जी आई, आप पापा बनिए, आई जल्दी आई। हम पापा बनते ही मम्मी बनेगी। नहीं नहीं नहीं, पापा हम बनते हैं। का हो शिव, थोड़ा बोल रहे हैं ना, सब्जी ला के दिया, तो अभी तक ले ला का है ना, ला के देनी है नहीं, तो अभी तक थारा बोल रहे नहीं लाए के, वो लाए के, सब चीज माथे में सवार रहेला। थारा बोली ने लिख के ले जाए के, तो भूलक्कर भूल जाएला, काहे ना लेकर ला? जाओ मत, ला के देते नहीं, जाओ मत, हाँ उनजाओ मत, धीरे बोला, शांत रहा, माथा ठंडा रखा, हम ला के देते नहीं, ला के देते नहीं, मनी ला के देते नहीं। हाँ मनी ला के देते। बहुत बढ़िया। आप सबकी माओ से मिलके बहुत मजा आया, सबके अलग अलग
एक्सपीरियंस अलग अलग, कहानी अलग अलग बात, अलग अलग जज्बात, अलग अलग भाव, अलग अलग एहसास। बहुत अच्छा लगा। खैर, आप सब अपना माई के तजुर्बा, आप अपना माई के पालन पोषण के तरीका यशोदा बन के इस्तेमाल कैनी। कहीं कहीं कोई चूक भी भइल, कहीं कहीं के वो चौका मार दिली। जानल चाहेम के चौका मरलस और के क्लीन बोल्ड हो गई। जी सर, एकदम। जैसा हम कहने की परिणाम अंक विदाई के चौखट पे के आई। हाँ, कैसे? विदाई के चौखट पे आप सबके स्वागत बा। का चल रहा आप सबके दिमाग में? सर फिर से आने के चाहते नहीं हम। तो लगा था कि आप ऐसा कैले बनी कि आप फिर से विदाई के चौखट पे ना आए। सुमन जी, का चल रहा बा दिमाग में? सर चुनौती तो खराब हो ही गई बा, काहे कि करना कुछ और रहला और हम कैले कर कैले बने कुछ और। माधुरी जी, का चल रहा बा? ना करी घर बनावे के तो हो सकेला हमार नाम हुई। दिव्या जी? सर पहला दिन के भी नंबर उतना खास ना रहा, 6 नंबर। बताई नहीं तो सही से, बस ड्राइंग थोड़ा सा हमारे बिगड़ गई हुई है, पाचन तंत्र बस। ज्योतिका जी? सर हमके भी लगा था कि हमसे भी इस बार गलती हो गई बा चुनौती में थोड़ा सा। और जे विशेषता बताए के रहल वो भी हम थोड़ा ठीक से ना बता पाइली। प्रिया रघुवंशी जी? सर हमारे पहले ही नंबर कम रहे, 6 नंबर रहे, और फिर पता नहीं में का मिलल हुई, वो हिसाब से हमों के लगत है। ज्योति जी? सर हम बोलने में मतलब स्टेज पे गड़बड़ा गए थे वो टाइम पे, है ना? बहुत ज्यादा। तो चलिए आपकी गड़बड़ाहट के हम ठीक कर देता नहीं। उठी, बैठी बीच में। ज्योति जी, स्वागत बा आपके विदाई के चौखट पे। तो सब शॉक्ड हो गए कि हमरे गले में तो हंसली बा, तो हम कैसे मतलब बॉटम पे जा सकेला। तैजा हमके थोड़ा सा अंदर से लागल कि मतलब कैसे हो सकेला। हमके इहो लागल कि ई हफ्ता थोड़ा सा चल रहा बा फिनाले के, तो मेम साहब नंबर 1 है, कुछ भी हो सकेला। सुमन जी, मधु जी, कंसिस्टेंटली विदाई के चौखट पर रहे वाली हमार प्यारी और फेवरेट बबनी, फिर से आपके स्वागत है विदाई के चौखट पर। जाइए। बहुत शॉक रहने की हम फिर से आगे विदाई के चौखट में, मतलब अनएक्सपेक्टेड रहा, बहुत ही विश्वास रहा कि इस बार हम ना आए, लेकिन बहुत मेहनत कर रहनी, अच्छा से अपन स्पीच भी दिले स्टेज पे पेड़ के बारे में बोले खातिर, मगर बैड लक फिर से आए के पड़ल। और साथ साथ हमारे साथ सुमन भी आई। मधु जी, आप क्या बनल रहे हैं?
चीज अच्छा लागल और ए नाते ही संदेश अच्छा लागल, फिर भी आप सवाल पूछे था नहीं। थोड़ा सा अगर आप और मेहनत करती तो आप बेहतर हो जाती। संदेश लिखबो ना कहीं, आप प्रेम पत्र लिख ले रहनी, कोई तरीके से आप इंग्लिश के आप लिख सकत रहनी, कोनो दिक्कत ना रहे। हमने के बस खाली संदेश देखे के रहे। माधुरी जी, सुमन जी के, ज्योति जी के और मधु जी के प्रदर्शन बताएं कैसा लागल। सुमन जी के जो सौर ऊर्जा के दियल गए रहे, तो हमने जब उनका शीर्षक देख ली सौर ऊर्जा, जैसे आप बताएंगे कि सौर ऊर्जा जो सूर्य से जो किरणें हम लोग रोशनी जो सेव कर सकते हैं जिससे, तो ऐसा कुछ हमके ना दिखने, लेकिन फिर भी हम कह कि साफ सुथरा पेंटिंग बा और कोनो संदेश भी नहीं के रहा। तो हमने की लगल कि जो उस पे लिखल रहा डायरी पे, तो जो बोले के रहल ऑन द स्पॉट, तो हमने लगा कि और जो संदेश ये बोलत रहे वो बिल्कुल भी उनसे मैच ना करते रहे सौर ऊर्जा से। ज्योति जी के बारे में, ज्योति जी कह रहा कि कार जो बनल रहे तो उनके पीछे भी एक दर्शावे के रहल इनके धुआं, तो शायद उनमें इनके मिस्टेक रहले और जो स्पीच देले रहले तो उनमें भी मतलब कोनो बात न रखने कि मतलब कि वायु प्रदूषण के बारे में ही बतावत है कि काव काव इनमें खतरनाक होवेला, काव हानिकारक बा, काव लाभदायक तो कुछ ना हो, कि वायु प्रदूषण से मालूम पड़त बा। तो ये सब हमें कमी लगल इनके कमी लागल। मधु जी के बारे में, मधु जी के बारे में हम ये कहूँ कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, तो इनके एक ऐसन पेड़ बनावे के रहा जिसमें एक कटारी लेके जो कट करता है, तो एक हमने देखने वाली स्कूल में बहुत उस पर्यावरण से विज्ञान जैसे पेड़ जो है ऐसे हाथ करे ले, तो एक तो ओकर देख के ही मालूम पड़ जाला कि जो शीर्षक देल बा वो पेड़ के माध्यम से दिखाई देला कि वो बचावे करती, और एक कुल्हाड़ी जो लेके मारत है, बहुत बढ़िया, तो उससे भी एक मालूम पड़ जाता। अगर ये नहीं भी लिखती तो भी इनका प्लस पॉइंट हो जाला उस जगह। बिल्कुल, काहे कि वो पूरा कहानी उस पेड़ और कुल्हाड़ी के माध्यम दिख जाती है। हाँ, बिल्कुल सही बात, बहुत हम सहमत बानी आपकी बात से। प्रिया रघुवंशी जी, पहले सुमन जी के। सुमन जी जोन सूरज बनेले रहनी वो तो बढ़िया बनल रहे, मतलब उम्मीद से बहुत अच्छा बनल रहे, इनों का बनल रहे, मधु जी का भी ड्राइंग बहुत अच्छी रहे, लेकिन जो मेन ऊपे दिखे के चाहे कि वो सूरज काहे बनल है, का ओकर टॉपिक है, का मैटर है, बस ई दोनों लोगन में ना दिखत रहे कि ओके देख के सामने समझ जायल जा कि का टॉपिक है, का मैटर है, का ए ड्राइंग के माध्यम से का समझावल चाहत ही। ज्योति जी के, और ज्योति जी में ते कार बनौनी तो पहले ही मतलब सभी बोला कि कार बहुत बढ़िया ना बनल है, लेकिन कोनो बात ना है, काहे कि मेन टॉपिक डिपेंड करत रहे कि कैसन है, तो थोड़ा बहुत उनमें भी वीक पड़ गई नहीं। यहाँ हम या केहू भी आपके नीचा ना देखा रहल बा, सिर्फ आपके बता रहल बा कि ये चीज आपके आगे आए वाला जीवन में आपके बहुत काम आई और अवश्य काम आई। ये बात आप अपना हर माता पिता से आप पूछ सकेंगे और असलियत से आपके परिचय हो रहल बा। काना ज्योति जी की अब तक सब लड़की लोग के ही लागत रहे कि जैसे हंसली मिलत रहे, ओकरा बाद सबके प्रदर्शन, सबके प्रस्तुति यहाँ से सीधा हमके लगा था कि हमके शायद खुश होवल ही छोड़ देवे के चाहिए, ताकि जब जब हम जौना बबनी के लेके बहुत खुश होई नहीं, ओकरा बाद हमरा खुद के झटका मिल जाला, और झटका निश्चिंत बा। जैसा कि हर बार मधु जी के जब हम आखिरी में ठुमका लगेलो में देखे नहीं, 20 में से 20 लगातार 2 बार, 20 में से 20, फिर 20 में से 20, लेकिन ओकरा बाद सुई के कांटा घूम के फिर से हुए 12 पे आके पहुंच जाला, और मधु जी फिर से हुए विदाई के चौखट पे आके पहुंच जाली। काफी याद आ रहा हो आपके अपन घर के, कहा कि जब घर के बहुत ज्यादा याद सतावेला, जब केहू के हमने के बहुत ज्यादा मिस करे नहीं जाए, याद आवेला केहू के, तो हाथ पैर काम कर थोड़ा बंद कर देवेला। लेकिन आपके लागल हमके हमरा हिसाब से कि हाँ आपके ऐसा लागल हो कि मैं क्विट कर तो भाई बेइज्जती हो जाए, तो काम करता नहीं, हम प्रदर्शन ऐसा कर देता नहीं कि हम घर चल जाएंगे, है ना? ना सर, ऐसे हमारे मन में कुछ भी नहीं चल रहा था। अगर ऐसा चलता तो अगर घर में जो मतलब सबके साथ रहते तो ये बात हम सबसे बोलते। हमारे मन में ऐसा कुछ भी बात नहीं चल रहा था, बल्कि हम एक हंसले के अपने आप मतलब सेव करे के चाहे कि हम अगले बार भी हमारे गले में ही रहे हंसली।
आपके लगा था आपके प्रदर्शन ऐसा कुछ भइल बा? से हम पूरा मतलब अपनी तरफ से कोशिश करनी, मतलब कि हम अच्छे से करी। फिनाले, ग्रैंड फिनाले, मेम साहब नंबर 1 के ताज और 5 लाख रुपए के इनाम बस 2 हफ्ता दूर है। दिव्या जी, दिव्या जी क्या हो गए? सर उसको लग रहा कि उसको लगा था कि वो आएगी विदाई के चौकट में, बच गई खुशी के आंसू। खुशी नहीं, उसको अभी भी डर है। आप किस बात का डर? सर जो हम चुनौती करके गए रहनी है और हमसे जौन गलती भइल हम आपसे बताइनी, बहुत खुश रहनी है। सबके मुझे बोलत रहनी हंसत की हम विदाई के चौकट पे आई, काहे कि सब केहू के खेल में भी नंबर अच्छा रहे और हमार थोड़ा सा कम ही रहे इन लोग से। और ज्योति के आज के भले चुनौती खराब रहे काल के, तो हमके ही लागत है कि उनकर गला में हंसली बात हम विदाई के चौकट पे जाए। हमके बिल्कुल भी मन नहीं के इस शो से जाएंगे। हमार भी मन नहीं किया दिव्या जी कि आपके शो से हम विदा करें, और हम ही इंतजार में रहने की आपकी हम बात बोली। ज्योति जी, आप वहाँ खातिर बैठल बानी काहे कि आपके अंक सबसे कम इतना अच्छा नहीं है, बहुत कम बा। लेकिन सच बताई तो आपके हंसली आपके बचा लेला। ये हंसली आपके बचा लेलस ज्योति जी, नाता सच में आपसे ये उम्मीद न रहे, और आज या कल या ये हफ्ता दरवाजा के बाहर शायद आपके ही कदम पड़े। जाइए और दिव्या जी के हाथ पकड़ के वो विदाई के चौखट पर बैठा दी। हम दिव्या साहू की जगह बैठनी तो 3 गो बबनी विदाई की चौखट पे आ गई थी। फिर थोड़ा मन में रिलैक्स हुआ कि थैंक यू। सबसे पहले हमने जो थैंक यू बोला वो हमने अपनी हंसली को बोला कि थैंक यू सो मच कि आपने हमको बचा लिया आज। दिव्या जी सच में जबान पे सरस्वती बा आपकी, और हमके लगा था कि आपके भी आवे वाला मुश्किल समय के अंदाजा हो जाना। जी सर। लेकिन ये अच्छा बात है, अब आप दे मापन 300% जगरा बारे में और जौन चीज की चाहत हमके आप सब से रहे। अपना अगल बगल देखी, अपना बाएं तरफ का खूबी बा इनमें? डांसर अच्छा बाड़ी, और काल का बा? ठुमका लगा राउंड। तो अब यह चुनौती सबसे अहम बा, और आपके लिए खास कर की कहा ना कि जब आप एगो लंबा लाइन देखेली ओकरा छोटा करे खातिर आपके ओकरा बगल में एगो और लंबा लाइन खींचे के पड़ेला खुद के। ऊ है आपके मेहनत, असली मेहनत। कल आपके सबसे बड़ा परीक्षा है दिव्या जी, जे आपके या तो इस शो में रखी या तो चौखट से बाहर, गंगा भवन से बाहर। एक ही जब चुनौती बचल रहा हमके बचावे खातिर, वो डांस के ठुमका लावल राउंड में वो चीज हमसे ना हो पाई। हम पहले सोच रहे रहनी काहे कि मधु जी और सुमन जी के टक्कर देवल बहुत मुश्किल बा, और ये चीज हमके समझ में आ गई कि हम ई हफ्ता घर से बाहर हो जाए। आप सबकी खातिर ज्योतिका जी जादू के पिटारा बा आपके सामने। चली ओमे क्यू कार्ड रखला, उठाई और सबके दी। आप सबके हाथ में बा क्यू कार्ड। मैं कुछ भी लिखे से पहले ध्यान से सुनी।
मेम साहब नंबर 1 बने खातिर आपके मन में आपके लगा था कि आपके हिसाब से जो सबसे ज्यादा कमजोरी बा, सबसे बड़ा कमजोरी बा, और वो कमजोरी के आप अपना मेहनत से ठीक कर सकता नहीं, तो आपके वह कमजोरी के क्यू कार्ड पे लिखे के बा और हमारा सामने ये प्रतिज्ञा लेवे के है, यानी कि कसम खाए के है कि आखिरी बार एक कमजोरी के प्रदर्शन एक कार्यक्रम में हो रहा बा आपके माध्यम से। आगे आप वो कमजोरी के दोबारा दोहराएं ना अपना प्रदर्शन में, यानी कि वो कमजोरी के दोबारा फिर से रिपीट ना करें आपके कौनो भी प्रदर्शन में। अगर आप अपना वो कमजोरी के दूर कर देनी और दोबारा ना दोहरेनी तो हम वो क्यू कार्ड के आपके सामने फिनाले के दिन फाड़ के फेंक दें। लेकिन अगर आपके वो कमजोरी दोबारा दोहरावल गई तो मुमकिन बा कि आप फिनाले से पहले ये घर से बाहर हो जाएं और अपना घर पहुंच जाएं, और वो कभी भी हो सकेला। तो लिखिए अपन अपन कमजोरी। हम जौन लिख ले रहनी, हमरा अंदर जौन बा डर और नर्वस, हम बहुत जल्दी हो जानी, और हमारी जो नर्वस बा और डर, ये चीज हमके आके ठुमका लेवल राउंड में खत्म कर देवेला। तो ये चीज हम अपन लिख रहे, पर वो दिन हम प्रतिज्ञा भी ले रहनी कि आज से जौन भी चुनौती हमारे सामने आई हम पूरा डट के सामना करम और डर और नर्वस के हम हटा दें। आपके पता बा ये सब आप सबके कमजोरी काहे लिखोई नहीं और के दोहरावे से मना कहनी। और अब आपके आगे सिर्फ 2 हफ्ता के सफर बा मेम साहब नंबर 1 बने की, और जीते के उताज और साथ में इनाम। कैसन रहल आज के बैठक बताई? सर बढ़िया रहल, कुछ नया रहल। बढ़िया रहल, नया रहल, और कुछ? और पहली बार मौका मिलल अपने मम्मी के बारे में इतना कुछ बोले के, बतावे के, वो भी आपके सामने, अपनी कमजोरी के ऐसे बतावे के। और माधुरी जी कुछ कहल साहब? माधुरी जी। सर आज ये लगल हमके देख के कि एक भी चूक हमके वहाँ बैठा सकेला। ये बात आपके आज पता लगे? जब बबनी लोग रहल तो ये पता रहल कि हाँ कि केकर मतलब चुनौती अच्छा होल बा हमने, लेकिन आज जो वो विदाई के चौकट रह जावे का तो एकदम मतलब अलग ही कुछ चल रहा था। और सिर्फ वो विदाई के चौकट पर बैठाई ना, वो एकदम ही मतलब वो छोटा सा चूक आपकी घर से बाहर कर सकेला, साथ ही साथ ये कार्यक्रम से भी। जाई आत्ममंथन करी, सोच विचार करी। जब आप अपना सिराने तकिया के लेके सुते तो अपन दिमाग के, अपन सोच के भ्रमण कराएं कि कहाँ गलती भइल, कहाँ गलती भइल, काहे गलती भइल। और आप दोनों जन खास तौर पे सुमन जी और मधु जी, हमके लगा था कि आप शायद हम हर बार बोले नहीं कि आत्ममंथन आत्ममंथन, आप सबको लगता होगा क्या है ये आत्ममंथन, क्या शब्द है ये, क्या होता है इससे? होता है, एक बार करके देखिए पता चली। काल खातिर आप सब अपनी लोगों के बहुत बहुत शुभकामना, खास करके आप तीनों के, और खास करके दिव्या जी आपकी। अच्छा से पूरा तैयारी के साथ, पूरा जोर के साथ अपन तैयारी करके आई और कमर कस ली, काहे कि अब तीसरा चरण की शुरुआत हो गई बा। ऐसा झटका अब लागत रही। और आपके जैसा कि पता बा कि गंगा भवन है मेम साहब नंबर 1, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकेला। और कल एक बात और ए बार ये चीज हो के रही, कल चिंटू के कौनो भी प्रकार के तड़का लग सकता, और ए बार ये चीज हो के रही। आप सबके खातिर भी ये चेतावनी बा, तो ध्यान रखें। जय, शुभ रात्रि। प्रणाम सर।